नेक्स्ट हमारे पास है एल्टन-ली 2003 हैज लिस्टेड 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग। सबसे पहले हमारे पास है फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट, मीन सबसे पहले स्टूडेंट की अचीवमेंट पे फोकस किया जाता है। देन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस दैट क्रिएट केयरिंग इंक्लूसिव एंड कोहेरेंट लर्निंग कम्युनिटीज। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज की बात हो रही है कि टीचर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह की खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए। मीन्स स्टूडेंट की साइकी का उसको पता होना चाहिए, स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का की मेंटल एज क्या है, स्टूडेंट के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। एक अच्छे टीचर को इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। देन अफेक्टिव लिंक बिटवीन स्कूल एंड द कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, अफेक्टिव लिंक्स बिटवीन स्कूल का मतलब ये है कि जैसे कि घर का एटमॉस्फेयर है, तो जब स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आता है तो स्कूल के साथ उसका लिंक होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा बात चाहे मेट्रिक लेवल के स्टूडेंट हो चाहे 8th क्लास के स्टूडेंट हो, तो जब वो स्कूल आते हैं तो स्कूल आना बहुत स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको स्कूल आके पढ़ना पड़ता है, या टीचर जो है वो काफ़ी उनको डांट रहा होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या है कि टीचर स्कूल का और स्टूडेंट का जो लिंक है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है टीचर जो है वो मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज जो है उसको प्लान करता है। एंड द कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द स्कूल, और स्कूल जो है स्कूल के अंदर जो भी नॉलेज दिया जाता है वो कल्चर बेस्ड होता है। ठीक है, क्वालिटी टीचिंग इज रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इफेक्टिव एंड सफिशिएंट, मल्टीपल टास्क एंड कंटेक्स्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल। मीन्स ये कि क्लासरूम के अंदर जब टीचर आता है तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने लेक्चर को इफेक्टिव और सफिशिएंट बना सके। मीन्स जहाँ पे भी उसको चेंज करना है, अपनी टीचिंग क्वालिटी को इन्हेंस करना है, तो वो वहाँ पे कर सकता है। मीन्स किसी भी किस्म की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो चेंज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर वो मल्टीपल टास्क, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर एक जगह पे जो है वो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटेटर है तो दूसरी जगह पे वो लीडर के रोल भी प्ले कर रहा होता है। तो इसी तरह से मल्टीपल टास्क जो है क्लासरूम के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है टीचर। करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइंड। अब करिकुलम को उसको पता है कि मेरे पास जो है वो एक बुक मौजूद है जिसके अंदर 10 से 12 यूनिट है। ठीक है, अब उसको किस तरह से मैनेज करना है, उनका मकसद क्या है, क्लासरूम में किस तरह से उसको बाकी इन्वायरमेंट के साथ को रिलेट करना है, ये सारी चीज़ें भी टीचर को जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। पेडागोजी स्कैफोल्ड फीडबैक on student task engagement. Pedagogy promotes learning orientation, student self-regulation, metacognitive strategies and thoughtful students discourse. अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल लेवल पे जो लर्निंग होती है टीचर को ज़ाहिर है इस दूसरी सरगर्मियाँ, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो टीचर है वो मुख्तलिफ पेडागोजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो क्लासरूम के अंदर करवाता है और उसके थ्रू ही फीडबैक लेता है। ठीक है, इस तरह की जो कोग्निटिव या मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको हम लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग को बेस्ट करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए जो है वो या टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जो है वो टीचर को इस बारे में जो है पता होना चाहिए क्लासरूम के अंदर जो किस तरह से एक्टिविटीज जो है करवाई जाए। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन गोल ओरिएंटेड असेसमेंट। अब यहाँ पे क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर जब असेसमेंट हो रही होती है, टीचर जो है वो अपना लेक्चर देने के बाद समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट ले रहा होता है, तो तब भी उसको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो स्टूडेंट का कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको किस तरह से मैंने क्लियर करवाना है, ये कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछने चाहिए। और वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्टली पता होता है कि ये मेन क्वेश्चन हैं और ये हर स्टूडेंट्स को जो है इस बारे में पता होगा, और देन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाया जाता है और फिर स्टूडेंट की असेसमेंट जो है वो ली जाती है। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स का होना भी टीचर के अंदर जो है वो जरूरी है। Concept of effective teaching. It is universal recognized that the teacher is a key person in education system and whole system of education revolves around him. ठीक है कि टीचर जो है वो की पर्सन होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है या जो स्टडी का सारा प्रोसेस है वो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान आस पास होता है। Various aspects of effective teaching, effectively managing a classroom. सारे क्लासरूम के मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लास मैसी होगी, नॉइजी होगी,
تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ لرن نہیں کر پائیں گے. اسٹارٹنگ ایچ کلاس ود اے کلیئر آبجیکٹو، ٹیچر کو پتا ہو کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، کون سا لیکچر وہ دینے جا رہا ہے، اور کس طرح سے ان سارے آبجیکٹیو کو جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. انگیجنگ اسٹوڈنٹس ود کوشچن اسٹریٹجیز. اب یہاں پہ کوشچننگ اسٹریٹجیز لکھی ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر صرف لیکچر میتھڈ کلاس میں یوز ہوتا رہے تو وہ ٹیچر سینٹرڈ کلاس روم بن جائے گا. لیکن جب مختلف اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں، ایکٹیویٹیز یوز کی جاتی ہیں اور ڈفرینٹ میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے ٹیچنگ لرننگ کو بیسٹ بنانے کے لیے اسے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بنایا جاتا ہے. کنسولیڈیٹنگ دا لیسن ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ. جب تمام لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پیریڈ جو ہے پیریڈ کے اینڈ پہ جو ہے تمام لیسن کو جو ہے اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کو جو مین پوائنٹس ہیں یہ سمرائز بیسیکلی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ تمام لیسن کو جو سمرائز کرتا ہے. ڈائگنوزنگ کامن اسٹوڈنٹس ایررز. اگر اسٹوڈنٹس کو کسی جگہ پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس یا ایٹ دا اسٹارٹ آف دا کلاس یا جس جگہ پہ بھی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی پرابلم کو جو ہے ڈائگنوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. These aspects will be useful for both developing teachers and staff school more effectively. یہ سارے وہ بڑے اسٹیپس ہیں جن کو کہ ٹیچنگ لرننگ کو بیٹر بنانے کے لیے ٹیچر جو کلاس روم کے اندر یوز کرتا ہے. افیکٹو ٹیچنگ میئرس. فالوئنگ 7 میئرس. یہاں پہ 7 طرح کے میئرس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں جو کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو افیکٹولی میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ملٹیپل میئر آف افیکٹونیس. یعنی کہ ایک سے زیادہ جب کنسیپٹ کلاس روم کے اندر پڑھائے جاتے ہیں تو ان کو میئر کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹولس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ٹولس کو ہم لوگ یہاں پہ میئرمنٹ ٹولس کہتے ہیں. ایکوریٹ ٹیچر ایویلویشن. ٹیچر جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے یا ایکوریسی ایویلویشن کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ یہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اپنی کلاس کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہی جو ہے وہ کوشچن کرے. مور میننگ فل ٹینیور. ڈفرینشیٹ پے بیسڈ اینڈ آن افیکٹولی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم لوگ افیکٹونیس کی بات کریں کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طرح سے اسٹریٹجیکلی ایفرٹ کر رہی ہے، ایکٹیویٹیز کو ڈیولپ کر رہی ہے، یا آنے سے پہلے کلاس روم میں آنے سے پہلے لیسن پلاننگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اسٹریٹجیز کا کلاس روم کو افیکٹو بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. بیٹر اسٹوڈنٹس آؤٹ کم. اس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا آؤٹ کم جو ہے وہ دے پاتے ہیں. پرنسپل آف افیکٹو ٹیچنگ. اس میں کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو ریچرڈ ریوالز 4 ایسز آف افیکٹو ٹیچنگ آر سمرائزڈ بلو. سب سے پہلے کیا ہے؟ آؤٹ کم. آؤٹ کم میں کیا ہوتا ہے؟ لیٹ اسٹوڈنٹس نو ویئر دے آر گوئنگ اینڈ وائی. ڈرائیو ہارڈ ٹوورڈز کلیئر گولز. اب یہاں پہ کیا ہے کہ آؤٹ کم بیسیکلی کب ہوتے ہیں؟ جب ٹیچر جو ہے وہ پورا لیکچر اپنا دے لیتا ہے تب ٹیچر جو ہے وہ سمیٹیو ٹائپ کوسچنس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کرتا ہے اور اپنا جو بھی لیسن ہے، جو بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو افیکٹو بنانے کے لیے وہ کچھ کوسچنس کرتا ہے. جب کلاس روم کے اندر تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کوسچنس کے ٹیچر کے کوسچنس کے آنسرس جو ہیں وہ بہت ایزیلی دے پاتے ہیں تو پھر تو افیکٹو ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ 30 کی کلاس ہے، 30 میں سے اگر 20 یا 15 اسٹوڈنٹس ہی آنسر دے رہے ہیں اور باقی 15 جو ہے ان کا آنسر رانگ ہے تو وہ لیکچر جو ہے اس کو افیکٹو نہیں سمجھا جاتا. تب کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی میتھڈالوجی چینج کرتی ہے، اپنی ڈرائیوز چینج کرتے ہیں، اپنی گولس جو ہیں اس کو افیکٹو بنانے کے لیے، اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنانے کے لیے، آؤٹ کمس کو افیکٹو بنانے کے لیے جو ہے ٹیچر وہاں پہ مختلف طرح کی اسٹریٹجیز اپلائی کرتی ہے. اپنا جیسے میں نے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز پلان کرتی ہے. ایویگیٹس کا سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اسٹوڈنٹ دیکھ کے یعنی ویژول طریقے سے کچھ دیکھتا ہے تو وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو اس طرح سے اس کے کنسیپٹ جو ہے بیسیکلی کلیئر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. دین کلیئرٹی. میک دا کنٹینٹ ایز کلیئر اینڈ سمپل اینڈ پاسبل. اب دیکھیں کلاس روم کا لیول جو ہے وہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بعض دفعہ ٹیچر جو ہے اس کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہائر ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن کے جو ہائر لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں ان کے لیے تو وہ صحیح ہوتا ہے. لیکن جب ایک بہت ہی ہائر لیول کی ٹیچر جو ہے وہ اگر انیشیل لیول کو آتا ہے تو اس کو اس کا لیول دیکھ کے جو ہے بات کرنی چاہیے. یہاں پہ ہم اگر کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک بینگ اے ٹیچر آپ لوگوں
कि को जो कम्युनिकेशन स्किल है उस हवाले से आपकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आप लोगों ने ये बताना है कि यानी उनसे ये पूछना चाहिए प्रीवियस नॉलेज की क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो स्टूडेंट से जब भी हम लोग जो है वो लेसन प्लानिंग के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन किए जाते हैं टॉपिक के हवाले से। जब क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज के होते हैं तो स्टूडेंट का जो पहले से नॉलेज होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट के पास नॉलेज मौजूद है, किस तरह का नॉलेज मौजूद है उनके, तो इन सारी चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है और स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग जो है उसको बेटर बनाने की कोशिश की जाती है। लास्ट 5 मिनट्स में टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है उसके लिए जो है वो समेटिव टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से करता है और इस तरह से स्टूडेंट को एंगेज रखने की कोशिश की जाती है। पीपल लर्न व्हाट दे डू, सो हैव स्टूडेंट्स डू एवरीथिंग दैट यू वांट देम टू लर्न। देन एंथुसियाज्म आ जाता है, इफ यू हेट टू टीच इट योर स्टूडेंट्स विल हेट टू लर्न इट, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ओनली की टू मोटिवेशन इज सक्सेस। यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अगर स्टूडेंट जो है वो अच्छा नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के थ्रू या मुख्तलिफ जो है वो आर्ग्यूज के थ्रू या उसको मोटिवेट करके, मीन्स अगर इंसेंटिव के हवाले से बात करें तो इंसेंटिवली भी मोटिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट को जो है वो पनिशमेंट तो खैर नहीं, क्योंकि जो भी लेवल हो अगर स्टूडेंट को पनिश किया जाए तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोर्स आउट जाएगा, वो कभी भी टीचिंग यानी कि लर्निंग की साइड पे जो है वो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो बाद दफ़ा उसको इंसेंटिव दिए जाते हैं, बाद दफ़ा उसको प्रेज किया जाता है, बाद दफ़ा उसको साइकोलॉजिकली डील किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती हैं, ठीक है। देन अप्रोचिंग टू टीचिंग इफेक्टिवनेस, हाउ टीचर्स टीच, कि टीचर्स को किस तरह जो है वो टीच करना चाहिए। एंड द स्टाइल व्यू, सबसे पहले स्टाइल देखना चाहिए कि टीचर का स्टाइल कैसे है। आउटकम अप्रोच, उनको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के आउटकम जो है वो पॉजिटिव हैं या नहीं है, मीन स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं नहीं है।
नहीं लर्न कर रहे। इंक्वायरी अप्रोच, अब इंक्वायरी अप्रोच में क्या है कि स्टूडेंट को बाकायदा इंक्वायरी किस तरह से की जाती है, स्टूडेंट को कोई ना कोई टास्क असाइन कर दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, या स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन की जाती है, डिस्कशन के थ्रू की जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है उसको चेक करने की कोशिश की जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी जो है इस पर आप लोगों का फुल चैप्टर है, इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है वो आगे पढ़ेंगे। फैक्टर दैट इफेक्ट्स टीचिंग, teacher knowledge, enthusiasm and responsibility for learning, classroom activities that encourage learning, assessment activities that encourage learning through experience, effective feedback that establishes the learning process in the classroom। बस वही बात है कि जब हम लोग फैक्टर्स को देखने लगते हैं, प्रिंसिपल्स को देखने लगते हैं, तो सबसे पहले बात जो है नॉलेज से स्टार्ट होती है और आउटकम पे खत्म होती है। नॉलेज मीन्स जब आप प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने लेसन प्लानिंग की हो तो उसके अंदर भी सबसे पहले जो है वो ये देखा जाता है कि नॉलेज स्टूडेंट्स के पास प्रीवियस नॉलेज जो है उस टॉपिक के हवाले से कितना है। देन उसके अकॉर्डिंग ही जो टीचर है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है, अपना लेक्चर देता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि क्लासरूम के अंदर जब प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है और बच्चों का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बाद दफ़ा उन प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है टीचर को। तो इस तरह से वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट encourage learning मीन्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, टीचर मेड एक्टिविटीज़, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि क्लासरूम आने से पहले टीचर ने अगर लेसन प्लानिंग की है तो उसमें हर सब्जेक्ट के हवाले से या हर टॉपिक के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ डाल दी, ठीक है। उन एक्टिविटीज़ को बनाया है बाकायदा, उन एक्टिविटीज़ को क्लासरूम के अंदर उसको परफॉर्म करती है, ये करता है, और फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट से परफॉर्म करवाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो टीचर को पढ़ाया, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। असेसमेंट एक्टिविटीज़ दैट इंकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा पता जो असेसमेंट एक्टिविटीज़ है तो उनको एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। मीन्स ये कि पुराने एक्सपीरियंसेस को न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है या बच्चों को कुछ सिखाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनिशियल लेवल की बात करूँ तो अगर आग का कंसेप्ट है तो उसकी गर्माइश को सूरज की गर्मी से जो है वो जोड़ा जाता है, या सूरज की गर्मी को आग की तपश से जो है वो जोड़ा जाता है। इस तरह के जो है छोटे छोटे कंसेप्ट हमको क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि गर्मी तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटनेस ऑफ सन एंड द effects of fire, of course. तो effective feedback that establish the learning process in the classroom. तो यहाँ पे क्या है, effective feedback टीचर ने पढ़ा दिया एक्टिविटीज़ के थ्रू या स्ट्रेटजीज प्लान करके या कंपैरिजन करके, एक्सपेरिमेंट करके, जिस तरह से भी जो है वो पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पे क्या है, कि टीचर की बात है, तो टीचर ने अब क्या करना है, फीडबैक है। जब वो स्टूडेंट क्वेश्चनिंग करता है और स्टूडेंट कितना आंसर करते हैं, किस तरह से जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट ने कहा है कि मैंने स्टूडेंट जो है वो हैंड रेज कर रहे हैं, 30 की क्लास है तो 10 या 15 स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव लर्निंग नहीं है। तो जो कि पूरी क्लास को अगर पढ़ाया गया है तो तमाम क्लास के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अच्छा फीडबैक देना चाहिए। एटलीस्ट जो सिंपल क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कि टीचर जो है ईजी टू कम्प्लेक्स पढ़ाता है, तो जो ईजी क्वेश्चन हैं उनको जो है वो ज़्यादा फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।